दोस्तों नमस्कार। आप सारे लोग कैसे हैं? वर्तमान में भारत देश की जो कानून व्यवस्था है उस सब के बारे में पूरा देश जग जाहिर है। पर जिस प्रकार से गणेश चतुर्थी की पूजा में, गणेश पूजा में प्रधानमंत्री का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर में जाना और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पूजा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गणेश पूजा के लिए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के आवास पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री ने सीजेआई और उनके परिवार के साथ मिलकर श्री गणेश भगवान की पूजा की। सीजेआई और उनकी पत्नी कल्पना दास ने अपने आवास पर प्रधानमंत्री का स्वागत हाथ जोड़कर किया। पीएम मोदी ने इस खास मौके के लिए मराठी पोशाक को चुना था। वो टोपी और गोल्डन धोती कुर्ता पहनकर सीजेआई के घर पहुंचे थे। पूरा वीडियो देखने के लिए डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप। सम्मिलित होना, पहले कहाँ पूरे भारत देश में यह चीज़ें चोरी छुपे होती थी या गुपचुप तरीके से होती थी। अब तो पूरे भारत देश की जनता को, 140 करोड़ की जनता को, पूरे भारत देश के विभिन्न राजनीतिक पार्टियों को, भारत देश के सारे वकीलों को अब यह पता चल गया कि किस तरीके से भारत देश की कानूनी व्यवस्था है। प्रश्न यह उठता है कि यह मिलना इनका कहीं कोई न सहयोग है, या तो फिर कोई प्रयोग है, या तो फिर कोई बातें, कुछ बहुत सारी बातें ऐसे जो फ़ोन में नहीं हो पा रही थी वह मिलजुल करके आगे बढ़ाने की प्रक्रिया थी। कहीं न कहीं हम सबके मन में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का मिलना, हर निर्णय, हर कहीं न कहीं जो इनके जजमेंट हैं, हर इनके जो इनका टेकिंग एक्शन है, उस पर कहीं न कहीं प्रश्न उठता है और जिसके बारे में हम आपके सबके मन में कहीं न कहीं कुछ शंकाएं पैदा होती हैं, जिसका अभी कोई इलाज नहीं है। साथ ही साथ में मैं आप लोगों से यह भी बोलना चाहता हूँ, भारत देश में 2024 का लोकसभा इलेक्शन हुआ, जिसके बारे में हम सारे लोगों ने बहुत सारी पिटीशंस फाइल की। अभी 150 लोकसभा पार्लियामेंट की सीटों को लेकर के चुनाव का जो निर्णय है उसको लेकर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने हमसे बोला भी कि मिस्टर मिश्रा, गवर्नमेंट इज़ ऑलरेडी फॉर्म, गवर्नमेंट इज़ ऑलरेडी रनिंग। तो हमने बोला भी कि लॉर्डशिप यदि गड़बड़ियाँ हैं तो गड़बड़ियों को आप बोलिए, सरकार को हटाना या नहीं हटाना यह बात का सवाल है, पर यह है कि यदि गड़बड़ियाँ हुई है तो चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के प्रोसेस पर बड़ा चैलेंज है, क्वेश्चन मार्क है, उसको आप दीजिए निर्णय के तौर पर उसका कुछ नहीं हुआ। दूसरा, अभी जो वर्तमान में बुलडोजर को लेकर के हम सारे लोग पिटिशनर हैं, इस समय क्रिमिनल और सिविल दोनों पिटिशन है। पूरे भारत देश में इतने बड़े लेवल पर बुलडोजर्स की व्यवस्थाएं शुरू हुई, लगभग भारत देश के 11 राज्यों में शुरू हुआ, जिसमें मध्य प्रदेश, जिसमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, असम, हरियाणा, इसी के साथ में दिल्ली और विभिन्न देश के राज्य जो हैं, बिहार, खासकर संपूर्णतया तरीके से वो राज्य ज़्यादा शामिल हैं जहां पर बीजेपी शासित राज्य है। तो क्या आप यह मिलने में यह आपको नहीं समझ में आ रहा है कि भारत देश में इस प्रकार के निर्णयों की क्या भूमिका आने वाली है? इसी प्रकार से भारत देश में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस समय पर वर्तमान में यह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट की जो कोर्ट है उसमें दल बदल कानून, उसी के साथ में एक पार्टी दूसरे पार्टी में जाकर के विलय होना, एक पार्टी के सारे मेंबर दूसरी पार्टी में जाकर के विलय होना या मिलना, उस पार्टी का नाम दूसरे पार्टी को छीन लेना, यह कहीं न कहीं पूरे भारत देश के लोगों को अब यथार्थ स्थिति से वाकिफ कराता हुआ नज़र आ रहा है कि किस प्रकार से यह सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जो कानूनी व्यवस्था है वो कितनी लचील हो गई है। इसी के साथ में मैं आप सबके सामने में यह भी बोलना चाहता हूँ कि जो पार्टी की तोड़ फोड़ की जो वर्तमान चीज़ें सारी चल रही हैं, वह तोड़ फोड़ की जो चीज़ें हैं उसमें कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को खुद भी संज्ञान लेना चाहिए, पर वह दूर दूर तक ऐसा दिखता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। आप देख रहे हैं कि वेस्ट बंगाल में रेप मर्डर केस चल रहा है, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े बड़े क्राइम हो रहे हैं, लड़कियों के रेप के मामले में सबसे टॉप लिस्टों में लगभग नाम उसका शुमार हो रहा है, पर वहाँ पर कोई कानूनी व्यवस्था नहीं है। आप इसी प्रकार से भारत देश के विभिन्न राज्यों में देख सकते हैं, पर वहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है। इसी प्रकार से मैं आप लोगों के माध्यम से यह भी बोलना चाहता हूँ कि वर्तमान में सामाजिक व्यवस्था में मॉब लिंचिंग जैसी, जिसमें किसी भी व्यक्ति का नाम सस्पेंस और डाउटफुल तरीके से उसको चला करके जो सारी चीज़ें हैं वो उसको पूरे सोसाइटीज़ को टारगेट करके उस कम्युनिटीज़ को डाउटफुल के माध्यम से, जैसा कि अभी एक मिश्रा लड़के का
गौ तस्कर के नाम पर आरोप लगा करके उसका मर्डर कर दिया गया। इसी प्रकार से आप लोग देखे होंगे, क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इनमें निर्णय नहीं लेना चाहिए? जाहिर सी बात है कि मॉब लिंचिंग के अलावा, बुलडोजर्स के अलावा, वेस्ट बंगाल की केस को छोड़ दें, इसके अलावा भारत देश की शिक्षा व्यवस्था में आप लोग देख रहे हैं, भारत देश में 69,000 से अभी टीचरों की वैकेंसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी सी सुनवाई की। पर मैं आप लोगों से यह भी बोलना चाहता हूं कि टीचरों की वर्तमान जो व्यवस्था है वह सबसे भारत देश की सबसे कमज़ोर कड़ी में आकर के खड़ी हो गई, जिसको भारत देश की सबसे बड़ी कड़ी बनाना चाहिए, जिसमें जीडीपी का 10 से 15% खर्च करना चाहिए, उसकी सारी कटौती होकर के 1% के आसपास में पहुंच गई है। जिस एजुकेशन के माध्यम से हम पूरे विश्व में अपना दबदबा बना सकते हैं, जो पूरे विश्व की सबसे बड़ी आबादी लेकर के देश चल रहा है, उसकी शिक्षा व्यवस्था को, कानूनी व्यवस्था को भारत देश की वर्तमान सरकार ने लगभग ऐसे कटघरे में खड़ी कर दी है कि यदि आज बच्चा 10वीं भी पढ़ रहा है तो उसका भी शिक्षा का लेवल इतना कम कर दिया गया है, उसका सिलेबस इतना कम कर दिया गया है, उसके जो चीज़ें सारी वर्ड्स की हैं उसको इतने लो लेवल पर कर दिया है। क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को इसमें संज्ञान नहीं लेना चाहिए? वो कह देते हैं कि यह पॉलिसी लेवल का मैटर है, यह कानूनी मैटर है। अरे आप भी तो कुछ डायरेक्शन दे सकते हैं, आप भी तो हार्वर्ड से पढ़े हुए हैं, आपको भी तो बोलना चाहिए कि कुछ एजुकेशन का जो सिस्टम है यह वर्ल्ड में जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं उनके इक्विवेलेंट हमें बनाना है, वहाँ के सिलेबस किस पैटर्न में चल रहे हैं उस तरह से हमें लागू करना है। ये सारी चीज़ें कहीं नहीं दिख रही भारत देश में। तो मैं आप लोगों के माध्यम से यह बोलना चाहता हूं कि इन सारी चीज़ों के बावजूद भी जो वर्तमान में अभी जिस तरीके से बहुत सारे लोगों को बेघर कर दिया गया, लगभग कई लाख लोग बेघर हुए हैं बुलडोजर के नाम पर, हर जस्टिस के नाम पर। आप लोगों से मैं बोलना चाहता हूं, मुझे बहुत शर्म की बात लगती है और शायद आपको भी लगती होगी। 2017 से पहले यह कानूनी व्यवस्था सिर्फ़ और सिर्फ इजराइल फ़लस्तीनियों में के बीच में चलती थी, इजराइल फ़लस्तीनियों के अगेंस्ट में यूज करता था, जहां गृह युद्ध चल रहा है, आप सारे लोग देखते हैं। वर्तमान सरकार जब से इजराइल और जो रेडलिज्म वाली कंट्रीज़ हैं, यानी जो हिंसावादी कंट्रीज़ हैं, उनसे हाथ मिला करके कहीं ना कहीं इस तरीके की नीतियों को पालन करना शुरू कर दिया है, जिसमें उस कंट्रीज़ में भी इसी प्रकार से है और इस कंट्री में भी इसी प्रकार से है। मैं आप लोगों के माध्यम से यह भी बोलना चाहता हूं कि जब पटना हाई कोर्ट ने, जब नॉर्थ ईस्ट में गुवाहाटी हाई कोर्ट ने स्टेटों को डायरेक्शंस दिया था कि आप बिना किसी ट्रायल कोर्ट के, मजिस्ट्रेट के बिना परमिशन के या आपके बिना पर किसी बड़े अधिकारी के परमिशन के आप ये घरों को नहीं गिरा सकते हैं, तो क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को इसमें तब भी संज्ञान नहीं लेना चाहिए था? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री की पूजा अर्चना की व्यवस्था में वर्तमान में मुझे लगती हुई नज़र आ रही है। मुझे लगता है कि हम लोग बहुत सारी बातों को, इसके पहले भी बहुत सारे चीफ जस्टिसेस होते थे और हम सारे लोग, अभी हमने एजुकेशन के लेकर के बोला, एजुकेशन की पिटीशन है, इसके साथ में बुलडोजर की पिटीशन है, इसके साथ में मैं आप लोगों से यही बोलना चाहता हूँ बहुत सारे इम्प्रॉपर पार्किंग की है। ये सारी चीज़ों के पिटीशन देश में, पूरे देश में चल रही है, पर भारत देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत देश का सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई फोकस नहीं करता, एक तरफा निर्णय देखते हुए नज़र आ रहे हैं। कहीं न कहीं सिर्फ यह कह करके कि देश में अब सरकार बन चुकी है, सारे चुनाव हो चुके हैं। जब सरकार चुनाव चल रहा था तब भी तो हम लोगों ने, सारे लोगों ने 3 पिटिशनर आए थे, एक मेरी पिटिशन थी, एक महुआ मोत्रा की थी और इसके साथ में एक एडीआर की पिटिशन थी। इसमें सिंघवी जी प्रेजेंट हुए थे और एक दर्शन दवे एक में प्रेजेंट हुए थे, एक में हम प्रेजेंट हुए थे। हम आप लोगों के माध्यम से बोला, तब तो सरकार नहीं बनी थी, तब तो 2 फेजेस का चुनाव हुआ था, 3 फेजेस का, ये शायद 24 मई या अप्रैल की बात है। मैं आप लोगों के से माध्यम से बोलना चाहता हूँ, इस तरीके की जो कानूनी व्यवस्था है, जो लचीली व्यवस्था है, यह कहीं न कहीं डेमोक्रेसी को पूरा लगभग क्रमशः क्रोनोलॉजिकल तरीके से ख़त्म करती हुई नज़र आ रही है, जिसका पूरे भारत देश की जनता से मैं अपील करता हूं कि ये सारी चीज़ों पर आप लोग भी अपनी राय ज़रूर प्रस्तुत करें कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को क्या इस तरीके से, ठीक है व्यक्तिगत जीवन है, मैं उसका विरोध नहीं करता हूं, पर मैं आप लोगों के माध्यम से यही बोलना चाहता हूं कि आपके निर्णय भी इतने ही तेज तर्रार होने चाहिए। अब तो आजकल एक नई प्रथा सी खुल गई है कि कोई भी व्यक्ति पहले चीफ जस्टिस होता है या जस्टिसेस होता है या हाई कोर्ट का जस्टिस रहता है, उसके बाद रिटायरमेंट के बाद वह किसी पार्टी विशेष का मेंबर बन जाता है।
या वह पार्टी में एज ए जस्टिस रहते हुए बहुत सारे उस पार्टी को फेवर में जजमेंट देता रहता है। साथ ही साथ में यह भी यदि छोड़ भी दिया जाए तो उसके मन में कहीं न कहीं किसी पार्टी के हित में वह इस तरह का प्रचार प्रसार या उस पार्टी को बचाव करने की मन और मनसा में दोनों में बातें चलती रहती हैं, जो कि स्पष्टतया अभी वर्तमान में सारे देश में दिखती हुई नज़र आ रही है। मैं आप लोगों के माध्यम से यह बोलना चाहता हूं कि क्या डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में आप सारे लोग, क्या न्याय की व्यवस्था में क्या आप लोग किसके पास जाएंगे? क्या इसी प्रकार की न्याय व्यवस्था आप लोगों को चाहिए? मैं आप सबसे बोलना चाहता हूं कि आप लोग अपनी बातों को कमेंट के माध्यम से ज़रूर हमें बताएं और सारे लोग इस चीज़ का जो सही है सही को सही कहें और यदि कोई गलत करता है तो गलत को गलत कहें। थैंक यू, आप सबको शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जय संविधान।